फिर यहाँ पर जो है हम लोग 50 के स्पीड में। अगर आप लोगों को ब्रेकिंग करना है, सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ब्रेकिंग कैसे करें हाई स्पीड के ऊपर, या फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो फिलहाल इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेलरेशन, क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन कैसे करना है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग अगर हाई स्पीड में बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को इमरजेंसी ब्रेकिंग कैसे करना है। ये इमरजेंसी ब्रेकिंग का आप लोगों को प्रैक्टिस 1 मंथ में या फिर 2 मंथ में ओनली 2 से 3 बार ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और आप लोगों को प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग जो है वो हर एक चीज़ के लिए रेडी रहोगे, क्योंकि आप लोगों का जो माइंड है वो ऑलवेज जो है वो एक चीज़ के ऊपर सेट हो जाता है। और अगर आप लोग पहले से ही अपने आप को ये ट्रेनिंग दे दोगे कि आप लोगों को जो है वो किस तरीके से ब्रेकिंग करना है, तो आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का आइडिया नहीं आएगा। तो इसके पिछले वाले वीडियोस में जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लच, एक्सेलरेशन और ये जो ब्रेक है उसका कॉम्बिनेशन कैसे करना है, अभी वही सेम तरीके से उसमें मैंने आप लोगों को अंडर 40 की स्पीड में बताया था। इस पर जो है मैं आप लोगों को बताऊँगा प्रैक्टिकली जो 40 to 60 स्पीड है, या फिर जो है वो सडनली जैसे ये स्पीड ब्रेकर बीच में आ जाता है, या फिर सडनली ऐसा कुछ भी चीज़ बीच में हो जाता है, तो वैसे आप लोगों को किस तरीके से ब्रेकिंग करना, जिससे आप लोग पहले से प्रिपेयर रहो, आप लोगों को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हो, और आप लोग जो है वो सही तरीके से अपने बाइक को रुका भी पाओ विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मोस्टली सब लोगों के बाइक में आजकल तो ABS आ ही जाता है, तो इससे आप लोग ब्रेक्स थोड़ा सा हार्ड प्रेस करोगे तो कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना कि ABS चाहे आपके पास हो ना हो, कभी कभी जो है वो क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है, वो आप लोगों को जो है वो धोखा दे सकती है। बट अगर आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस किया रहेगा तो आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग सेफली ब्रेकिंग भी कर पाओगे। तो यहाँ पर पहले तो मैं आप लोगों को कुछ डिटेल शेयर कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी बता देता हूँ। तो पहले तो चीज़ ये है कि जब आप लोग जो है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे तो उसके अंदर जो है वो आप लोगों का फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक और उसके साथ साथ जो है वो आप लोगों का ये इंजन जो है वो भी ब्रेक करता है, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो अपने बाइक को सही तरीके से रुका पाओगे, आप लोगों को कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं आएगा। तो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर आइडिया दे दूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आप लोगों को पहले जब आप लोग पकड़ लो कि 40-60 के स्पीड में हो, तो आप लोगों को ये चीज़ करना है कि पहले आप लोगों को एक्सेलरेशन छोड़ देना है। ब्रेकिंग कभी भी करना है तो उसमें आप लोगों को सबसे पहला चीज़ ये करना है कि आप लोगों को ये जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ देना है। सेकंड थिंग जो है वो आप लोगों को जो है वो ये रियर ब्रेक जो है वो प्रेस करना है। फिर इसके बाद जो है आप लोगों को ये जो है वो फ्रंट ब्रेक जो है वो प्रेस करना है। फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को जब आप लोगों का बाइक स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तब आप लोगों को जो है उसके बाद ये क्लच प्रेस करना है। तो बस ये सिंपल चीज़ आप लोग जो है वो फॉलो करोगे तो आप लोग आराम से ब्रेकिंग कर पाओगे। हाय, यहाँ पर मैं अपना बाइक स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपने बाइक को न्यूट्रल में किया एंड हेयर। फिर इसके बाद सबसे पहले क्लच प्रेस करके अपने बाइक के गियर को फर्स्ट गियर में करो। फिर इसके बाद आप लोग आराम से आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए आगे कोई चीज़ है नहीं, तो आप लोग आराम से ब्रेकिंग कर सकते हो यहाँ पर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर है, और अगर बीच में कुछ आ जाता है तो देखो जैसे यहाँ पर जो है वो आप लोगों को ब्रेकिंग करना है। एक चीज़ और कि ब्रेकिंग करने से पहले रास्ता थोड़ा सा चेक कर लो। तो जैसे अगर जो है वो यहाँ पर मेरा स्पीड है 30, मैंने जो है वो ये देखो क्लच नहीं प्रेस किया, क्लच पे हाथ रखा है, क्लच प्रेस नहीं किया है, तो जिससे आप लोगों का बाइक का स्पीड जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पर करके बताऊँ तो यहाँ पर है हम लोग 40 के स्पीड में, फिर यहाँ पर जो है हम लोग 50 के स्पीड में। अगर आप लोगों को ब्रेकिंग करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक्सेलरेशन छोड़ना है, रियर ब्रेक प्रेस करना है, फ्रंट ब्रेक प्रेस करना है। फिर स्पीड बहुत स्लो हो जाता है, इसीलिए आप लोगों को जो है वो क्लच प्रेस करना है। तो आप लोग आराम से अपने बाइक को ब्रेक लगा सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोगों को इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी है। इमरजेंसी ब्रेकिंग का प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी जो है वो आप लोग ब्रेकिंग करने जाओगे तो आप लोगों को जो है वो ब्रेकिंग करने का टाइम पे आप लोगों को ऑलवेज़ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो ये पीछे का ब्रेक है वो पहले प्रेस करो, फिर जो है वो
फ्रंट ब्रेक प्रेस करो और फिर जो है वो आप लोग अपने गियर्स को डाउन शिफ्ट कर सकते हो। गियर्स को डाउन शिफ्ट करने वाला चीज़ आप लोग आराम से जब चाहिए तब कर सकते हो। आप लोगों को मतलब ऐसा टेंशन या स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं कि तुरंत को तुरंत मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। एक बार अगर आप लोग जो है वो सही तरीके से रुक गए, उसके बाद आप लोग अपने बाइक के गियर्स को कैसे भी तरीके से डाउन शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को एक और बार करके बता देता हूँ। बार बार प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है, अच्छे साफ़ और क्लीन रोड पे जो है वो प्रैक्टिस करो। और इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे एक और चीज़ ध्यान रखना कि आपका बाइक रुकना चाहिए सेफली, बट एक और चीज़ का ध्यान रखना कि पीछे जो है वो व्हीकल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ऑलवेज़ ये रियर मिरर में देखता हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि पीछे कोई व्हीकल नहीं है। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पर है 4th गियर में, 4th गियर में 50 के ऊपर के अबव की स्पीड में है। और अगर आप लोगों को जो है इमरजेंसी ब्रेकिंग करना है तो सबसे पहला चीज़ आप लोगों को एक्सेलरेशन छोड़ना है, रियर ब्रेक फिर फ्रंट ब्रेक, और फिर इसके बाद आप लोगों को क्लच प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप लोग आराम से अपने ये बाइक के गियर से उनको शिफ्ट कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा सडनली वो बंदा बीच में आ गया, तो वो टाइम पे भी मैंने सेम तरीका यूज़ किया। बट ये सारा जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली फिटेड है मेरे माइंड के अंदर, जिसकी वजह से मैं ऑलवेज़ जो है वो सही तरीके से ब्रेकिंग कर लेता हूँ। तो इसीलिए जो है वो आप लोग को एक थोड़ा सा अंदाज़ा मिल गया रहेगा कि किस तरीके से ये चीज़ होता है। सेम आप लोगों को बस ये कंटिन्यूस करते रहना है, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। और ये जो ब्रेकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता है, आप लोगों को बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिख रहा है इस तरीके से आप लोगों का बाइक बहुत जल्दी रुक जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, पीछे कोई व्हीकल नहीं हो बस, क्योंकि अगर व्हीकल हुआ तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये जो है वो बाद में मैंने क्लच प्रेस किया, तो बहुत जल्दी बाइक रुक जाता है। आप लोग सही तरीके से ब्रेकिंग करोगे तो हर एक बाइक अलग अलग तरीके से होता है, तो भी हो सकता है कि कोई बाइक को थोड़ा सा टाइम लगे, बट स्टिल जो है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग में आपका बाइक बहुत जल्दी रुक जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे। तो बस ये जो चीज़ है वो आप लोगों को फॉलो करना है। क्लच एंड में प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्लच प्रेस करने किसी वजह से ये होगा कि आपका बाइक जो है वो बंद नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर 40 के अबव मेरा स्पीड है और हम लोग यहाँ पे पहुँचे, तो मैंने यहाँ पर जो है वो ब्रेक प्रेस कर दिया। दिख रहा है। तो मैं स्पीड ब्रेकर के बहुत पहले ही रुक जाता हूँ, और वैसा चीज़ आप लोगों के साथ भी आराम से हो सकता है। सो बस ये चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं हो। पीछे व्हीकल ऑलवेज चेक करते रहना अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे तो। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप लोग आगे सही तरीके से रुक जाओ बट पीछे वाला बंदा जो है वो आपको ठोक दे। तो इसीलिए जो है वो सारा चीज़ सही तरीके से किया जाता है। जैसे यहाँ पर 3rd गियर में 4th गियर में मैं हूँ, पीछे जो है वो कार आ रहा है बट वो थोड़ा सा दूर है, तो मैं यहाँ पर जो है वो इस तरीके से ब्रेकिंग कर सकता हूँ, कार साइड से निकल सकता है आराम से। और इसी तरीके से आप लोगों को बस ये जो ब्रेकिंग का प्रैक्टिस है वो सही तरीके से करना है, ताकि आप लोगों को जो है वो कोई तरीके का नुकसान नहीं हो, आप लोग सही तरीके से कर पाओ। ये मैंने आपको 3-4 बार करके इसलिए बताया ताकि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया, आप लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ें समझ में आए। और अगर जो है वो अगर आप लोगों को मतलब जो कुछ भी नुकसान होने वाला है या फिर जो भी इमरजेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम आता है वो नहीं हो, और आप लोग सही तरीके से अपना बाइक चला पाओ। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड लक, हैव अ सेफ राइड।